छत्रपति संभाजी नगर में 3 मौतों की पूरी कहानी। कभी कभी किसी हादसे की पहली कहानी इतनी आसान होती है कि हम उसे तुरंत सच मान लेते हैं। एक फोन, उसकी ईएमआई, घर में विवाद, बेटा पहाड़ पर चढ़ा, पिता उसे बचाने पहुंचा, दोनों खाई में गिर गए और बेटे और पति को अपनी आंखों के सामने खोने के बाद मां ने भी छलांग लगा दी। छत्रपति संभाजी नगर में 21 अगस्त को हुई 3 मौतों की शुरुआती कहानी कुछ ऐसी ही बताई गई, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, रिश्तेदारों के बयान सामने आए और मृतका संगीता चंदगुड़े के पुराने वीडियो सामने आए, तो कहानी की कई परतें खुलने लगी। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि उस पहाड़ी पर उस दिन क्या हुआ था, सवाल ये भी है कि उस परिवार के अंदर पिछले कई सालों से आखिर ऐसा क्या चल रहा था। क्या वाकई एक आईफोन की ईएमआई ने एक परिवार को खत्म कर दिया, या फिर ईएमआई की कहानी के पीछे रिश्तों, संपत्ति, पुराने विवाद और आर्थिक तनाव की कहीं ज्यादा गहरी कहानी छिपी हुई है। और अगर संगीता के पुराने वीडियो को देखा जाए तो क्या वो अपने आखिरी दिनों में किसी गहरे पारिवारिक तनाव से गुजर रही थी? इन सारे सवालों के जवाब अभी जांच के दायरे में है, लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उस परिवार की जिंदगी में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो आइए आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर का एक परिवार। मुरलीधर चंदगुड़े पेशे से ट्रक ड्राइवर, उनकी पत्नी संगीता एक गृहिणी और सोशल मीडिया पर सक्रिय महिला, और उनका 18 साल का बेटा कुणाल की उम्र महज 18 साल थी, लेकिन 21 अगस्त को ये तीनों एक ऐसी त्रासदी का हिस्सा बन गए जिसने पूरे परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। शुरुआती जानकारी जब सामने आई तो उसके मुताबिक मामला एक आईफोन की ईएमआई से जुड़ा बताया गया। कहा गया कि कुणाल ने ईएमआई पर एप्पल आईफोन खरीदा था, किसी वजह से वो उसकी मासिक किस्त नहीं चुका पा रहा था। अब इसी बात को लेकर उसका घर में विवाद हुआ और बताया गया कि तनाव के बाद कुणाल तिसगांव की एक पहाड़ी पर पहुंच गया और फिर जो हुआ उसने 3 जिंदगियां खत्म कर दी। कुणाल पहाड़ी की ऊंचाई पर चला गया और कथित तौर पर वहां से कूदने की धमकी देने लगा। परिवार के लोगों ने भी वहां उसे समझाने की कोशिश की, उसे नीचे लाने की हर संभव कोशिश की गई। इसी दौरान कुणाल को बचाने पहुंचे उसके पिता मुरलीधर का संतुलन बिगड़ गया और दोनों करीब 250 फीट गहरी खाई में जा गिरे। अब एक पल में परिवार का एक बेटा और पिता दोनों खाई में चले गए और अब सामने थी मां संगीता। अपनी आंखों के सामने पति और बेटे को गिरते देख संगीता किस मानसिक स्थिति में थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। प्रारंभिक दावों के मुताबिक सदमे में संगीता ने भी चट्टान से छलांग लगा दी। 3 लोग, एक ही परिवार, और कुछ ही देर में 3 जिंदगियां खत्म। लेकिन यहीं से इस मामले की दूसरी कहानी शुरू होती है, क्योंकि मृतका संगीता की बहन पल्लवी पाटिल ने आईफोन ईएमआई वाली कहानी को सिरे से खारिज कर दिया। पल्लवी का कहना है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से इस घटना को सिर्फ आईफोन की किस्त से जोड़कर बताया जा रहा है वो सही नहीं है। उसका कहना है कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो इस परिवार की असली परिस्थितियों को शायद नहीं जानते, और शायद यही इस मामले का सबसे बड़ा सवाल, क्या बाहर से दिखने वाली वजह ही असली वजह थी, या फिर घर के भीतर कई सालों से चल रहे तनाव ने इस परिवार को उस मोड़ तक पहुंचाया जहां से वापसी शायद संभव नहीं थी। संगीता की बहन पल्लवी जब अपनी बहन, भांजे और जीजा की अस्थियां लेकर लौट रही थी, तब उन्होंने एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया। उस वीडियो में उनकी आवाज में गुस्सा कम और दर्द ज्यादा दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि संगीता उनकी बड़ी बहन थी और कुणाल उनका भांजा था और मुरलीधर उनके जीजा थे। तीनों को खोने के बाद परिवार किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है, यह सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं। पल्लवी ने लोगों से अपील की कि इस घटना को लेकर किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं, क्योंकि सोशल मीडिया पर बनाई जा रही हर कहानी सिर्फ एक खबर नहीं होती। किसी परिवार के लिए वो उसके जख्म पर नमक भी हो सकती है। पल्लवी ने खास तौर पर अपने 75 साल के माता पिता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वह पहले ही अपनी बेटी, नाती और दामाद को खो चुके हैं। ऐसे में अगर सोशल मीडिया पर लगातार तरह तरह की कहानियां फैलाई जाएंगी तो इसका असर बुजुर्ग माता पिता पर पड़ेगा। लेकिन पुलिस की जांच अब सिर्फ 21 अगस्त की घटना पर नहीं टिकी, बल्कि जांच की दिशा परिवार के पुराने रिश्तों की तरफ भी जाती दिखाई दे रही है।
मगर सूत्रों के मुताबिक बात करें तो इस परिवार ने करीब 6 साल पहले भी एक बड़ा सदमा झेला था, जिसमें दंपत्ति ने अपने बड़े बेटे को एक बीमारी के कारण खो दिया था। एक बच्चे को खोने का दर्द किसी भी परिवार के लिए कितना बड़ा हो सकता है, शायद इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन बताया जा रहा है कि बड़े बेटे की मौत के बाद परिवार के भीतर तनाव और विवाद लगातार बढ़ने लगे। पति पत्नी के रिश्तों में भी दूरी आने लगी। मुरलीधर और संगीता कथित तौर पर अलग अलग रहने लगे। मुरलीधर अपने ट्रक ड्राइविंग के काम में व्यस्त रहने लगे, तो वहीं बताया जा रहा है कि वो कई कई महीनों तक घर भी शायद नहीं आते थे। और फिर घटना से करीब 2 दिन पहले वे शहर से वापस घर लौटे थे। यानी जिस परिवार में पहले से ही रिश्तों को लेकर तनाव था, वहां अचानक फिर साथ आने के बाद विवाद की स्थिति बन गई। अब क्या इन पुराने विवादों का असर 21 अगस्त की घटना पर पड़ा? क्या परिवार के भीतर आर्थिक या संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद था? और क्या पति पत्नी के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण थे? इन सवालों के जवाब पुलिस वाले तलाश रहे हैं। इसी बीच पुलिस के हाथ संगीता का एक पुराना वीडियो लगा। ये वीडियो इस मामले की जांच में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें संगीता कुछ ऐसे आरोप लगाती हुई सुनाई देती है जो परिवार के भीतर गहरे विवाद की तरफ इशारा करते हैं। वीडियो में संगीता बिना किसी का नाम लिए कहती हुई सुनाई दे रही है कि उन्हें और उनके बेटे को उनके हक से वंचित किया गया। वो संपत्ति का भी जिक्र करती है। साथ ही वो कहती है कि परिवार के भाइयों को एक नहीं होने दिया गया, माता पिता और बच्चों को साथ नहीं रहने दिया गया। और फिर वो कहती है कि उनके हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। यह सिर्फ एक नाराजगी थी या किसी पुराने विवाद का हिस्सा, या किसी ऐसी परिस्थिति की तरफ इशारा जिसे परिवार के लोग जानते ही नहीं थे? इसका जवाब अभी तो साफ नहीं है। लेकिन कई बार घटना के पीछे कई कारण महीनों या सालों में तैयार होते हैं, और इस मामले में भी संभव है कि 21 अगस्त की घटना अचानक हुई हो, लेकिन उसके पीछे का तनाव अचानक पैदा नहीं हुआ हो। संगीता सोशल मीडिया पर भी सक्रिय थी। वो एक YouTube चैनल चलाती थी जिस पर 29,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर बताए जा रहे हैं। वो अक्सर अपने बेटे कुणाल के साथ वीडियो पोस्ट करती थी। यानी सोशल मीडिया पर माँ बेटे की एक अलग दुनिया भी थी। लेकिन घटना से ठीक एक दिन पहले संगीता ने रिश्तों को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया था। उस वीडियो में उन्होंने रिश्तों की अहमियत पर पूरी तरह से खुलकर बात की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि अपना सब कुछ उस इंसान के लिए करने को तैयार रहना चाहिए जो आपकी कद्र करता है, आपके प्यार को समझता है और आपके किए गए काम की कीमत जानता है। लेकिन अगर कोई आपके प्यार की कद्र नहीं करता, आपके साथ किए गए व्यवहार को बिल्कुल नहीं समझता, तो उसके लिए सब कुछ करते रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। उन्होंने रिश्तों की तुलना रोटी से की। उनका कहना था कि जैसे रोटी तभी अच्छी बनती है जब उसमें संतुलन हो, वैसे ही रिश्ते भी तभी अच्छे होते हैं जब दोनों तरफ से उन्हें निभाने और समझने की कोशिश हो। अगर एक व्यक्ति लगातार सालों तक रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है और दूसरा उसकी कद्र नहीं कर रहा, तो ऐसे रिश्तों में बने रहने का भी कोई अर्थ और कोई औचित्य नहीं है। और जरूरत पड़े तो ऐसे रिश्ते से बाहर निकल जाना बेहतर है। तो अब इस वीडियो का एक घटना के एक दिन पहले पोस्ट किए जाने के कारण लोग अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं और उस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब क्या ये एक महज सामान्य रिलेशनशिप वीडियो था, या फिर संगीता अपने निजी जीवन की किसी परेशानी को अप्रत्यक्ष रूप से इस वीडियो के माध्यम से बयान कर रही थी? पुलिस के लिए जानना जरूरी है। इस पूरी कहानी में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पुलिस सूत्रों के अनुसार कुणाल करीब 1 साल पहले भी इसी पहाड़ी पर आत्महत्या करने के इरादे से पहुंचा था। उस समय पुलिस को उसकी जानकारी मिली थी, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुणाल को समझाया, उसे बातचीत के जरिए शांत किया गया और फिर उसे सुरक्षित नीचे लाया गया। अगर ये जानकारी सही साबित होती है तो ये मामला और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि कुणाल पहले भी इसी तरह के मानसिक संकट से गुजर चुका था। यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल कहानी शायद अब शुरू हुई है। पुलिस को या तो ये पता लगाना होगा कि उस दिन पहाड़ी पर वास्तव में क्या हुआ था, कुणाल वहां क्यों गया, और क्या उसके पीछे आईफोन की ईएमआई को लेकर कोई वास्तविक आर्थिक दबाव था, या परिवार के भीतर मौजूद दूसरे विवाद शायद उससे बड़े थे। मुरलीधर उसे बचाने के लिए किस स्थिति में पहाड़ी पर पहुंचे, उनका संतुलन कैसे बिगड़ा, और संगीता ने उसे उस भयावह क्षण में
ऐसा फैसला क्यों लिया? जो भी हो, जल्द तथ्य सामने आएंगे। पुलिस अपनी जांच कर रही है, उम्मीद करते हैं कि तथ्य सामने आए, लेकिन शायद उस पल भर की गलती ने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया और 3 जिंदगियां हमेशा के लिए चली